नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, आज आपका क्लास 12th का एक छोटा सा पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। आप सभी ने जो कमेंट करे हैं, आपका जो साथ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, आपने जो हमें इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया है। पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल थे और आज हम थोड़ा सा 100+ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए, वो आपकी ही वजह से हुआ है। तो आपको दिल से फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो क्लास 12th का है, जो लिखा है पेब्लो नेरुदा ने। ठीक है, पेब्लो नेरुदा ने लिखा है, एक छोटी सी पोएम है जो कि हमें इस तरीके से समझाती है कि हम इतनी जो भाग दौड़ कर रहे हैं अपने जीवन में उसको कम कर दें। उस जो स्ट्रेसफुल हमारा जो लाइफ चल रहा है उसको हम बिल्कुल खत्म कर दें। ठीक है, एकदम से बिल्कुल सब कुछ बंद कर करके हम कुछ समय के लिए अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें, सारी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करें, सारी चीजों को समझें। उस चीज के बारे में ये पोएम है और बहुत अच्छा पोएम है। ठीक है, चलो वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखने वाले। तो चलिए बच्चा, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप अपना बुक अपने पास रखा करिए। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर बोर्ड पर पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बोलता भी हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाता भी हूँ, तो आप उससे भी कनेक्ट करके तुरंत ही कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 2 पेपर मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्ट ना पड़े, आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए शुरुआत है, आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए नाउ वी विल काउंट टू 12। अब पेब्लो नेरुदा यहां पर कहते हैं कि अब हम यहां से क्या करने वाले हैं कि ना माने अब, वी माने हम, ठीक है, विल काउंट गिनेंगे टू 12। अब हम वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे, ऐसा पेब्लो नेरुदा ने कहा है। ठीक है, अपनी पोएम में उन्होंने कहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे, कुछ नहीं करना। एंड और वी विल काउंट, वी विल ऑल कीप स्टिल, और क्या करेंगे हम, बिल्कुल शांत रहेंगे। अब हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे। स्टिल का मतलब बिल्कुल स्थिर रहेंगे, बिल्कुल कोई हिलेगा नहीं, कोई डिलेगा नहीं, कुछ नहीं, कोई भी इधर से कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब हम यहाँ पर, ठीक है, स्टिल रहेंगे। आगे देखो, फॉर वंस एक बार के लिए, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस मान होता है चेहरा, ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी की तरफ। और हमें क्या करना है कि भाई हम 12 तक काउंट करेंगे। 12 तक काउंट करने के बाद में हमने 12 तक गिनने के बाद में शांत खड़े रहेंगे। शांत खड़े रहने के बाद में हम पृथ्वी की तरफ देखेंगे, अर्थ की तरफ देखेंगे, अर्थ के चेहरे की तरफ देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लेट्स नॉट स्पीक, चलो, इसका मतलब होता है चलो, लेट्स का मतलब होता है चलो, नॉट स्पीक, चलो कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे अब इस बार। एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में कुछ नहीं बोलेंगे। आगे देखो, लेट्स स्टॉप, चलो ठहर जाते हैं, चलो रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए चलो रुक जाते हैं। अब हम 12 तक गिनेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। देखो, वी नाउ माने अब, वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत रहेंगे। फॉर वंस एक बार के लिए, द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चेहरे की तरफ। ठीक है, पृथ्वी की चेहरे की तरफ अपना चेहरा देखेंगे, पृथ्वी का चेहरा देखेंगे। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे। क्या करेंगे, 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे। एंड और नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को ज्यादा नहीं हिलाएंगे, अपने हाथों को ऐसे नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, पेब्लो नेरुदा ये कहना चाहते हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उनमें क्या है कि ये सारी जो लड़ाइयां चल रही हैं, आर्म्स मतलब हथियार भी होते हैं, तो इन सभी हथियारों को कुछ समय के लिए रख दो, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, सारी चीजें एकदम पीस होनी चाहिए, बिल्कुल हर जगह पर शांति होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी देश के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, कोई वहां पर वॉर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एकदम से बिल्कुल साइलेंट मोड पर हो जाना है। ठीक है, आर्म्स देखो, एंड और नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और ज्यादा अपने हाथों को या अपने हथियारों को नहीं चलाएंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। अच्छा देखेंगे भाई दूसरा, ये पहला पैराग्राफ हो चुका है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, देखिए, इफ यदि वुड बी एन एक्सोइक मूवमेंट, यदि, सुनना ध्यान से समझना,
यदि वुड बी एन एक्सॉइड मूवमेंट, एक्सॉइड का मतलब होता है आकर्षण, ठीक है, क्या होता है बच्चा, आकर्षण। ये कैसा मूवमेंट हो सकता है, ये हमारे लिए कैसा मूवमेंट होगा, ये आकर्षण मूवमेंट होगा, ठीक है, एकदम विचित्र मूवमेंट होगा। कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी कुछ समय के लिए एकदम से शांत हो जाए। मान के देखो कि आप जहां रह रहे हो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, जैसे टिक 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 इस तरीके से चलती है, उसी तरीके से अगर मैं जमीन पर एक पिन भी अगर मैं डाल देता हूं तो उसकी भी एक आवाज आनी चाहिए। इस तरीके से साइलेंस ही होनी चाहिए, इस तरीके से शांति होनी चाहिए कि विदाउट रस, बिना भागदौड़ के, और विदाउट इंजन्स। कहने का मतलब होता है कि ऐसा हमको करना है कि बिना कोई भी कंट्री के जितने भी आर्मी वाले हैं, जितने भी उसकी फोर्स है, वो भागे नहीं किसी भी देश पर अपना कब्जा करने के लिए, किसी देश से अपनी लड़ाई करने के लिए वो भागे नहीं बिना कोई इंजन्स के। यानी ऐसी दुनिया चाहता है कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई भी इंजन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी गाड़ी, कोई भी ऐसे इंजन्स जिनके द्वारा किसी एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करा जाता है, ठीक है, वो टैंक वगैरह होते हैं ना। यहाँ पर दो तरीके से मतलब निकलता है, ठीक है। वो कह रहा है भाई एक ऐसा मोमेंट भी रहेगा, एक ऐसा आकर्षक मोमेंट भी होगा कि जब बिना भागदौड़ के और बिना इंजन के जीवन चलेगा। देखो कैसा रहेगा, सबसे बढ़िया है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड ऑल बी टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, सबके सब एक साथ रहेंगे। देखो यहां पर लिखेगा वी वुड ऑल माने सभी, बी माने होंगे, टुगेदर माने साथ में, एंड इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि इस अजीब सी विचित्रता। सडन माने होता है अचानक या अजीब, ठीक है, अचानक या अजीब। स्ट्रेंजनेस माने होती है विचित्रता, ठीक है, विचित्रता। विचित्रता का मतलब क्या होता है कि जब हम एक अजीब सा, ये एक अजीब पना हम देखते हैं ना, कि जो भी जैसे सुबह सुबह हम 8 से 9 का सॉरी 9 से 5 का जो जॉब करते हैं ना, एकदम से सुबह देखा करो कितना भाग दौड़ होती है। जितनी भी सिटीज होती है वहां पर देखो कितनी भाग दौड़ होती है। तो वो चीज नहीं होगी, समझ रहे हो, वो चीज बिल्कुल नहीं होगी। एकदम से सारा शांत, सारी जगह पर सारी शांति ही शांति, कुछ नहीं होगा। तो जब ये मोमेंट आप देखोगे तो कितना कितना अच्छा लगेगा, कितनी विचित्र बात आएगी। ये आपका दूसरा हो चुका, हाँ दूसरा हो चुका है। तीसरा देखेंगे बच्चा, तीसरा है द फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब होता है जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं। यानी समुद्र में क्या होता है कि मछली पकड़ने वाले फिशर जो लोग होते हैं उनको फिशरमैन कहा जाता है, ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी का मतलब होता है ठंडे सागर में, यानी कि सर्दियों का समय है, उस सागर में जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल्स एक बड़ी सी मछली होती है, कि फिशरमैन क्या करेंगे, जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी मछलियों को नहीं मारेगा। अब मछलियों को मारने का मतलब होता है कि लोग अपने फायदे के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, ठीक है, अपने पैसों के लिए दूसरे जीवों की हत्या कर देते हैं। भाई उनके अंदर भी तो जान होती है, उनके अंदर भी तो सांस, और उनको भी तो जीने का अधिकार होता है। तो वही चीज पेब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि कोई भी वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएगा। यहां पर देखो ये वाला पॉइंट, वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये एक तरीके की मछली होती है, बहुत विशाल मछली होती है वेल्स मछली, आपने सुना होगा। एंड और द मैन गैदरिंग सॉल्ट, द मैन, मैन माने देखो यहां पर द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो व्यक्ति सॉल्ट को इकट्ठा करता है, किसको इकट्ठा करता है, नमक को इकट्ठा करता है। अगर आप देखेंगे कि नमक ना हड्डियों को गलाता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो नमक हड्डियों को गलाता है, और जो इंसान हाथों से नमक को इकट्ठा करेगा तो उसके हाथों में क्या हो जाएंगे, छाले आ जाएंगे या दिक्कत हो जाएगी। अब वो क्या कर रहा है कि जैसे ही फिशरमैन समुद्र में जाकर के वेल्स को नहीं हार्म करेगा, वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो जो द मैन, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा कर रहा है, नमक को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो क्या कर सकेगा, वो अपने हाथों को देखेगा। ऐसे हर्ट माने होता है जख्मी, अपने जख्मी हुए हाथों को देखेगा, ठीक है। आ गया समझ में, आपके 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब आगे देखेंगे, आगे देखो बच्चा, आगे क्या है, आगे है आपका कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश, ऐसे व्यक्ति, दोज माने वो, हु माने जो, वो जो प्रिपेयर माने होता है तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर माने होता है हरित क्रांति की,
जो ऐसे व्यक्ति जो हरित क्रांति की, हरित हरी लड़ाई की अब तैयारी कर रहे हैं कि वे वॉर्स विद गैस, ठीक है। वॉर्स विद गैस का मतलब होता है आपका जो लड़ाई है गैसों के द्वारा है। वॉर्स विद फायर और आग की लड़ाई है, और आग की लड़ाई है विक्ट्री। अब इस लड़ाई में क्या होता है कि विक्ट्री, भाई जीत तो मिल जाएगी विद नो सर्वाइवर, बट कोई जीवित नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? आपको जीत तो मिल जाएगी, बट आपको कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी सर्वाइवर नहीं। सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित बचना, या जीवित रहने वाले प्राणियों को सर्वाइवर कहा जाता है, जो लोग जीते हैं, ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, अब क्या कह रहा है वो, समझने की कोशिश कर रहा है बच्चा कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ। अब वो क्या करेंगे कि भाई अच्छे कपड़े पहनने होंगे, अब हमें अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे कपड़े चीजें, ठीक है। एंड और वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स। अब देयर ब्रदर्स का मतलब होता है यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को बताया गया है, ब्रदर्स यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को बताया गया है कि अगर हम ये सारी चीजें बंद कर दें, ये लड़ाई झगड़े अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कि वो उनके अपने अपने भाइयों के साथ क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। इन सेड डूइंग नथिंग, और इन सेड छाया में, छाया का मतलब होता है ओट में, ठीक है। ओट का मतलब होता है बच्चा कि एक तरीके से कि आप सारी चीजों से दूर होकर के अपने काम पर ध्यान दें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कुछ नहीं, वो अपनी चीजों पर ध्यान दें। आ गया यहां तक समझ में, कोई दिक्कत? और डूइंग नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं करना है। अब हम क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, मैंने वही तो बताया है। आगे देखो, सबसे बढ़िया पैराग्राफ ये वाला है, सबसे अच्छा है, जो समझ में आना चाहिए वो ये है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। व्हाट आई वांट, क्या मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, भ्रमित करना नहीं चाहता। क्या मैं, भाई किसी को मैं भ्रमित, किसी को कंफ्यूज करना नहीं चाहूंगा, मुझे अच्छा ही नहीं, मुझे किसी को कंफ्यूज करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लाइफ इज व्हाट, जीवन है क्या, ठीक है, क्या है। इट इज अबाउट, किसके बारे में है, जीवन है क्या, जीवन क्या है, किसके बारे में है, ठीक है। आई वॉन्ट, हाँ देखिए आगे क्या है, आगे है बच्चा कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद लेन विद डेथ। नो ट्रक, भाई नो ट्रक का मतलब होता है मुझे कोई लेन देन नहीं करना है, ठीक है, मुझे कोई लेन देन नहीं करना है। ट्रक का मतलब होता है लेन देन करना विद डेथ, मृत्यु के साथ मुझे कोई लेन देन नहीं करना है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि, अब यहाँ पे पेब्लो नेरुडा क्या कहते हैं कि यदि हम सभी एकाग्र मन से, एकाग्र दिमाग से अगर नहीं हो सकते, सिंगल का मतलब होता है एकाग्र, माइंडेड माने होता है मन या मस्तिष्क, यदि हम किसी भी काम को करने में यदि हम एकाग्र मन से नहीं होंगे तो क्या होगा कि अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग। अबाउट कीपिंग माने इसके बारे में रख रहे हैं। अब हम देखो, कीपिंग का मतलब होता है रखना, अवर माने हमारी लिप्स मूविंग, जो हमारा जीवन चल रहा है ना, इसके बारे में अगर हम एकाग्र मन नहीं होंगे तो देखो क्या होगा कि परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी शांति, ह्यूज माने होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सी शांति, माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, ठीक है, बाधित करना। यहां से लेकर के यहां तक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, चीजें एकदम से ऐड कर दी गई हैं, चीजें क्या कर दी गई हैं, एकदम से ऐड कर दी गई हैं, जिसमें हमें क्या है दिक्कत आती है। देखो, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, अब ये सैडनेस का मतलब होता है उदासी। पहले इस लाइन को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, यहीं से इस वाली लाइन पर कनेक्ट करते हैं, यानी यहां से इस वाली लाइन पर कनेक्ट करते हैं, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यानी शायद एक बड़ी सी शांति ऑफ नेवर, जो कभी न समझने वाली, नेवर अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो कभी न समझने वाली, अवर सेल्फ माने स्वयं को, एंड और ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, ठीक है। थ्रेटनिंग का मतलब धमकी या डर, डर से अवर सेल्फ माने स्वयं की, विद माने डर, विद माने अपनी साथ में, मृत्यु के साथ में जो हमें डर मिल रहा है, मृत्यु के साथ में हमारा जो डर है ना, उसको ना समझने वाली, ठीक है, एक बड़ी सी शांति, इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को बाधित कर सकती है।
इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को क्या कर सकती है, बाधित कर सकती है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चले चलिए। देखो यहां तक एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करा है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हो, सर हमें ये वाली लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया, इस वाले टाइम पीरियड पर समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बता दीजिए, हम बिल्कुल बताएंगे बच्चा। ठीक है, आगे समझ में आ गया, एक एक बात, एक एक लाइन बाई लाइन का एक्सप्लेनेशन करा है। अब आगे देखेंगे जो आपका लास्ट पैराग्राफ है वो क्या कहता है कि परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। ठीक है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हो सकता है कि पृथ्वी हमें सिखा सके, है परहैप्स, शायद द अर्थ कैन टीच अस, टीच अस का मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना, अस माने हमें। ठीक है, एज जैसे कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, डेड का मतलब होता है मृत, यानी कि व्हेन जब जैसे व्हेन माने जब, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज, सीम्स माने प्रतीत होगी, डेड माने मृत, जब हमें प्रत्येक चीज जब मरी हुई दिखाई देगी ना तब हमें पृथ्वी सिखा सकती है। प्रत्येक चीज हमें मरी हुई दिखाई देगी, मृत दिखाई देगी, तब हमको क्या करना है, तब हमें पृथ्वी सिखा सकती है। एंड और ई, एंड और लेटर, लेटर माने बाद में, प्रूफ माने सिद्ध हो जाती है, बाद में क्या सिद्ध हो जाती है कि टू बी अलाइव, जीवित, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। ये वाली लाइन बच्चा ऑक्सीमोरन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑक्सीमोरन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। आगे देखेंगे नाउ, और आई विल काउंट टू 12, और आई विल काउंट टू 12, अब मैं क्या करूंगा, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड और यू, तुम कीप क्वाइट, शांत रहोगे, एंड और आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा या मैं जाऊंगा। ठीक है, आपका कीपिंग क्वाइट का जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने एक्सप्लेन करा है। बस आपसे यही उम्मीद है बच्चा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो निवेदन है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर। यहां तक के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।